क्या आप जानते हैं कि इतिहास की कुछ सबसे प्राचीन कलाकृतियां न केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करती हैं, बल्कि धर्म, राजनीति और संस्कृति के बीच गहरे संबंध भी दिखाती हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 महत्वपूर्ण प्राचीन कलाकृतियों के बारे में बताएंगे, जैसे साइरस सिलेंडर, यरूशलेम की मिट्टी की मुहर, मोआबिट पत्थर, मृत सागर स्क्रॉल और मिस्र की चित्रलिपि राहत। इन कलाकृतियों के माध्यम से हम जानेंगे कि इतिहास को किस प्रकार रिकॉर्ड किया गया और इसे किस तरह से व्याख्या किया जाता है। देखें और इन प्राचीन खजानों की अद्भुत कहानियों को जानें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, साइरस सिलेंडर। अगली वस्तु एक प्राचीन मिट्टी की कलाकृति है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। फारस के साइरस महान के शासनकाल के दौरान इसे 1879 में बेबीलोन में खोजा गया था। यह आधुनिक इराक है और प्रारंभिक सभ्यताओं के शासन के बारे में इतिहास के लिए यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है। सिलेंडर पर जो पाठ अंकित है वह 539 ईसा पूर्व में साइरस द्वारा बेबीलोन की विजय और उनकी नीतियों का वर्णन करता है, जिसमें एक ऐसा आदेश शामिल है जो निर्वासित लोगों को अपने मातृभूमि में लौटने की इजाजत देता है। हालांकि सिलेंडर को पहले मानवाधिकारों की प्रारंभिक घोषणा के रूप में बरकरार रखा गया है, उस विशेष व्याख्या पर तब से सवाल उठाया गया है। इसे अब लोगों के अधिकारों की किसी भी तरह की गारंटी के बजाय स्थानीय रीति रिवाजों और धर्मों के सम्मान पर जोर देकर साइरस द्वारा अपने शासन के अधिकार को उचित ठहराने के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, 2018 में एक मिट्टी की मुहर। एक बुल्ला, जो मिट्टी की मुहर का एक प्रकार है जिसका उपयोग प्राचीन काल में यरूशलेम में किया गया था। माना जाता था कि इस विशेष पर संभवतः पैगंबर यशायाह का नाम है। 2700 साल पुरानी कलाकृति मंदिर पर्वत की दक्षिणी दीवार के पास केवल 10 फीट की दूरी पर पाई गई थी, जहां से राजा हिजकिय्याह का एक बुल्ला पहले खोजा गया था। यह निकटता महत्वपूर्ण है क्योंकि यशायाह बाइबल में हिजकिय्याह के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मुहर पर यशायाह के लिए हिब्रू में और आंशिक शब्द NVY अंकित है। एक सिद्धांत है कि यदि यह शब्द पूरा हो जाता तो हिब्रू में लाभ लिख सकता था, लेकिन यह अन्य शब्दों को भी लिख सकता था, और यह वह हिस्सा है जिसे साबित नहीं किया जा सकता है। साथ ही मुहर क्षतिग्रस्त है और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर ए वास्तव में गायब है, इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है। नंबर 3, मोआबिट पत्थर। मोआबिट पत्थर उन स्टेल में से एक है जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, और यह वह है जिसे कभी कभी मेसा स्टेल के रूप में जाना जाता है। मोआबिट पत्थर की खोज 1868 में जॉर्डन के डेबोन के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। यह मोआब के प्राचीन साम्राज्य का अवशेष है और लगभग 840 ईसा पूर्व का है। इसे बेसाल्ट से तराशा गया है और इस पर एक शिलालेख है जिसे मोआब के राजा मेसा ने बनवाया था। यह भी विजेताओं द्वारा विजय की रिकॉर्डिंग में से एक है, ताकि इसे एक तरह के प्रचार के रूप में उपयोग किया जा सके, लेकिन कुछ मामलों में इतिहास के पक्षपाती रिकॉर्ड के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। शिलालेख में मिशा द्वारा इजरायलियों की जीत दर्ज की गई है और घटना दर्ज की गई है, लेकिन बाइबल में 2-3 में कई अंतरों के साथ पाठ मोआबिट भाषा में लिखा गया है, जो प्राचीन हिब्रू के संबंध में काफी करीब है। यह उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है, क्योंकि मिशा ने अपनी जीत का श्रेय भगवान चिमोस को दिया है। इसमें इजराइल के भगवान यहोवा का भी संदर्भ है। यह कलाकृति यह अपनी भाषा के लिए उपयोगी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इसने कुछ पुरातत्वविदों को उस युग के दौरान धर्म और राजनीति के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। यह इजराइल के उन शुरुआती संदर्भों में से एक है जो बाइबल से नहीं आते हैं। नंबर 4, मृत सागर स्क्रॉल। मृत सागर स्क्रॉल प्राचीन यहूदी ग्रंथों और पांडुलिपियों का एक संग्रह है जो 20वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक इजराइल और जॉर्डन के पास मृत सागर के आसपास के क्षेत्र में खोजे गए थे। माना जाता है कि इन स्क्रॉल का बहुत बड़ा धार्मिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व है। इनमें बाइबल के ग्रंथ, धार्मिक टिप्पणियां, भजन, कैलेंडर और विभिन्न अन्य लेखन जैसे दस्तावेजों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। स्क्रॉल की खोज ने प्राचीन यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के अध्ययन को बदल दिया
और धार्मिक विचारों के विकास, बाइबल पाठ के विकास और उस समय के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस विशेष अंश का एक क्लोजअप प्राप्त करने के लिए ये पांडुलिपियां गहन विद्वानों के शोध और बाइबल के प्रशंसकों द्वारा हर जगह उत्साही स्वागत का विषय बनी हुई है। नंबर 5, यह एक चित्रलिपि राहत पैनल है जो प्राचीन इतिहास का कुछ दस्तावेजीकरण करता है। यह 26 लंबा चित्रलिपि नक्काशी वाला स्थान है जो मिस्र के कैराक में भगवान अम्मुन के प्राचीन मिस्र के मंदिर के प्रवेश द्वार के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मिस्र के ऊपर की भूमि में फिरौन साक की सेनाओं की विजय को दर्शाता है, जिसमें यहूदा और इजराइल का साम्राज्य शामिल था। कई विद्वानों के लिए यह सबूत है कि कुछ बाइबल के खाते सच हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले कई बार देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर खाता सच है। हमने यह भी देखा है कि चीजों को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया था वह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पराजित हुआ और कौन विजयी था और नेता कैसे देखे जाना चाहते हैं और वास्तव में उन घटनाओं को किसने दर्ज किया। खातों के उद्देश्य के बारे में सभी अतिरिक्त विचारों को तो छोड़ ही दें। जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, यह शायद यह कहना सबसे अच्छा है कि सामग्री लगभग कभी भी स्पष्ट और काले और सफेद नहीं होती है, बल्कि बारीक होती है और व्याख्या द्वारा हेरफेर के अधीन होती है। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास की वे अद्भुत और रहस्यमयी कलाकृतियां जो न केवल हमें प्राचीन सभ्यताओं की झलक देती है, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे धर्म, राजनीति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी थीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर वीडियो देख सकें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इन कलाकृतियों में छिपे संदेश हमारे समय के लिए भी महत्वपूर्ण हैं? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।